गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। मान्यवर, उस दिन मुझे लगा कि चौमासे में मेरा प्रवचन करना बेकार हो गया। सब गले मिल रहे, दो सगे भाई बोले एक ही मां की कोख से जन्म हुआ है, एक ही पिता है, दोनों की 7 साल से दुश्मनी है, ना ये उसके घर जाता है ना वो उसके घर। और तो और महाराज, ये तो शादी विवाह में भी आना जाना बंद हो गया है इनका। उन्होंने कहा महाराज, बड़ा भाई आता है और छोटा भाई आता दिखे तो बड़ा भाई रास्ता काट के दूसरी तरफ से निकल जाता है। मैंने कहा ये महावीर की क्षमा वाणी है। मेरे महावीर तो शेर और गाय को एक घाट पानी पिलाते थे, मेरे महावीर तो सांप और नेवले को एक साथ बिठा देते थे। मैंने कहा मैं तो नहीं बिठा सकता शेर और गाय को एक घाट पे, लेकिन मैं पुलक सागर हूं। मैंने कहा मैं इन 2 भाइयों को तो एक थाली में खिला कर ही जाऊंगा, वरना यहां से मेरा विहार होने वाला नहीं। यहां कोई लफड़ा नहीं है, कर जाऊंगा, ध्यान रख। मान्य मैंने उन दोनों को बुला के इधर आओ, मुझे आपसे बात करना है। तो बोले बोलिए मेरे परम भक्त, दोनों भक्त। इनका कमरे में आना, मुझे तुमसे बात करना है। स्टेज पे तो कर नहीं सकता। जैसे ही पहुंचा, बड़ा भाई आया, बोले महाराज मैं आ सकता हूं? मैंने कहा आइए। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम सबके गले मिले, लेकिन पंडाल में कोई एक ऐसा था ना जिसके तुम गले नहीं मिले? उसने नजरें झुकाई, बोले हाँ महाराज, मेरा भाई है, हम दोनों की दुश्मनी है, हम दोनों एक ही माँ बाप से पैदा हुए हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, हम बात नहीं करते। मैंने कहा आज तो कर लेना थी, क्षमा वाणी है। बोले प्लीज महाराज, मैं आपका भक्त हूं, आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं, बस ये मत बोलो। अरे मैंने कहा मतलब क्या? बोले नहीं, मेरा बहुत अपमान हुआ है, जिंदगी भर में उस अपमान को भूल नहीं सकता हूं। मैंने कहा एक बात बता, तेरे घर में कैलेंडर है? बोले हाँ। मैंने कहा अपमान कब हुआ? बोले 7 साल पहले। तो मैंने कहा कौन सी तारीख थी? बोले तारीख तो याद नहीं। मैंने कहा कौन सा कैलेंडर था? बोले वो कैलेंडर तो मैंने 1 साल बाद घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। अरे मैंने कहा पागल, कैलेंडर फेंक दिया, तारीख भूल गया? उतनी सी बात भूल जाता तो 7 साल की दुश्मनी क्यों रहती? ध्यान रखना, आदमी कैलेंडर बदल लेता है, आदमी तारीख भूल जाता है, दिन भूल जाता है, लेकिन बात नहीं भूलता है। मैंने कहा एक काम कर। बोले बोलो, आदेश करो। मैंने कहा जो कहूंगा करेगा? बोले सब कुछ करूंगा, पर सॉरी नहीं बोलूंगा। आदमी जान जाए पर अकड़ नहीं जाती है, ध्यान रखना है। बोले मैं क्षमा नहीं मांग सकता हूं, प्लीज महाराज दूसरा टॉपिक लो। मैंने कहा नहीं, आज तो मेरा यही टॉपिक रहेगा। मैंने कहा तू मेरा भक्त है? बोले कट्टर भक्त हो, आज भी मेरे पास आते हैं। तो मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या? मैंने कहा तू छोटे भाई के घर चला जा। बोले मैं चला जाऊं? गलती किसकी? मैंने कहा एक बात बता, छाती पे हाथ रख के बोल कि 7 साल की दुश्मनी में क्या तेरा एक बार भी बोलने को मन नहीं हुआ? बोले मन तो बहुत होता है महाराज। तो मैंने कहा बोलता क्यों नहीं है? बस यहीं आके रुक जाता हूं कि पहले कौन बोले। मैं काहे को बोलूं, मैं बड़ा। और वो छोटा सोचता है तू बड़ा तो बड़ा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे, मैं क्यों झुकूं? अरे मैंने कहा इतनी सी बात? बोले हाँ। मैंने कहा एक काम कर, आज उसके घर चला जा, क्षमा नहीं मांगूंगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, कसम है तुझे, क्षमा नहीं मांगना, बिल्कुल सॉरी नहीं बोलना, मिच्छामि दुक्कडम नहीं बोलना, उत्तम क्षमा नहीं बोलना, कुछ भी मत बोलना।
और बोले महाराज यदि मैं जाऊंगा तो ये कहूंगा कि मुझे महाराज ने भेजा। आदमी की अकड़ तो देख, हाथी निकल जाए पूंछ अटकती है, ध्यान रखना है। यही कहा, मैंने कहा बोल देना, बिंदास बोलना, महाराज ने भेजा है। तो बोले क्या कहना है मुझे जाके? बस मैंने कहा इतना कहना कि मेरे भैया पर्युषण पर्व खत्म हो चुके हैं, सारी समाज को मैं न्योता दे रहा हूं, सारी समाज आए या ना आए, कल तू परिवार सहित मेरे घर में भोजन करने जरूर आना। कोई सॉरी नहीं, कोई क्षमा नहीं, अपनी नाक नीची नहीं करना, बस इतना कहना। बोले महाराज यदि मैं ऐसा कह दूं कि ये निमंत्रण महाराज की तरफ से आया है, तो मैंने कहा चलेगा, कोई बात नहीं, चल जाएगा, तू मेरा नाम ले देना। बोले महाराज एक बात ध्यान रखना। मैंने कहा क्या? और यदि वो नहीं आया तो जितनी आपको मेरी धुलवाना थी ना, सब इज्जत मेरी मिट्टी में मिलो। मैंने कहा वो छोड़ दे, तू जा एक बार। उसने कहा ठीक है जाता हूं। गया, सुबह सुबह का समय, छोटा भाई लॉन में बैठकर अखबार पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते क्या देखता है कि दरवाजे, उस लॉन का दरवाजा खुलता है, बड़ा भाई आ रहा है। उसने अखबार को देखा, ये कैसे आ रहा है? 7 साल हमने एक दूसरे को देखा नहीं, ये आज मेरे घर क्यों आ रहा है? आते गया भाई, आते गया, उसने अखबार से चेहरा ढक लिया। मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है, ध्यान रखना। अब शर्म भी आ रही है, क्या कर रहे हैं? जाके बड़ा भाई बाजू में खड़ा हो गया, अखबार रखा, भाई को देखा नीचे से ऊपर तक। बड़े भाई ने छोटे को देखा, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। छोटा भाई खड़ा हो गया, मुंह से कुछ नहीं बोला, हाथ से बोला बैठिए। उसने कहा छोटे, मैं बैठने नहीं आया हूं, मुझे महाराज ने भेजा है। छोटे ने कहा कि कोई बात नहीं। बोले एक काम करेगा? बोले हाँ। बोले मेरे खातिर नहीं, महाराज की खातिर। बोले बोलो भैया क्या बोलना चाह रहे हो? बोले कल तेरे पूरे परिवार का भोजन मेरे घर में होगा। छोटा भाई उठा कि मेरे पूरे परिवार का भोजन तुम्हारे घर में? जब से भैया लड़ाई हुई है हमने उस गली में जाना छोड़ दिया है, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद है भैया, मैं कल तुम्हारे घर भोजन करने जरूर आऊंगा, परिवार के साथ आऊंगा। चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही चरणों में गिरा, बड़े भाई ने उठाया और अपने छोटे भाई को अजान बाहुओं में भर लिया, छाती से लगा लिया। दोनों की अश्रु धाराएं बह रही हैं, जार जार आंसू। रो रो कर दोनों भाइयों ने एक दूसरे के कंधों को गीला कर दिया। ऐसा लगा कि 7 साल की दुश्मनी एक प्रेम के आंसुओं में पवित्रता को प्राप्त हो गई। मैं जरूर आऊंगा भैया, ध्यान रखना, आपने बुलाया है, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। गुरुदेव से कहना कि तुम भी उनके चेले हो और मैं भी उनका चेला हूं। जब उनकी आज्ञा पाके तुम आ सकते हो, तो उनकी आज्ञा पाके कल मैं भी तुम्हारे घर भोजन करने के लिए। मान्यवर ये सच्ची घटना है। दूसरे दिन छोटा भाई अपनी पत्नी, अपने बच्चों को लेकर 7 साल में पहली बार उसके घर भोजन करने को पहुंचा। जैसे ही भोजन देखा थाली पर, भाभी परोस रही, देवर जी 7 साल गुजर गए, कभी मैंने तुम्हें हाथों से पराठे बनाकर नहीं खिलाए। मुझे मालूम था ना जब तुम छोटे थे तो मुझे मेरे पराठे बहुत अच्छे लगते थे। भाभी आज तेरे हाथ के पराठे ऐसे लग रहे हैं, मेरी माँ तो मुझे जन्म में छोड़कर चली गई, लेकिन तेरे हाथ के पराठे किसी माँ की रोटी से ज्यादा सुगंधित लग रहे हैं, मुझे ध्यान रखना। भोजन किया, छोटे भाई ने, उसकी पत्नी ने, बच्चों ने भोजन किया। छोटा भाई बोला भैया एक काम करोगे, तुमने आज तो मेरे घर, अपने घर बुला लिया, क्या कल तुम मेरे घर भोजन करने को आओगे? बड़े ने कहा बेटा, बड़ा भाई बाप जैसा होता है, मैं जरूर तेरे घर भोजन करने के लिए आऊंगा।
दूसरे दिन बड़ा भाई भोजन को पहुंचता है, और जब दोनों भोजन करके मेरे पास दर्शन को आते हैं, उन्होंने कहा महाराज हमने आपका आदेश माना। मैंने कहा तुमने आदेश मेरा नहीं माना, ये भगवान महावीर की क्षमा वाणी का तुमने आदेश माना। ये है महावीर की क्षमा वाणी, ध्यान रखना। ये है महावीर का संवत्सरी पर्व, ये है पर्युषण पर्व। ध्यान रखना, दुनिया में हजारों धर्म होंगे, लेकिन केवल एक जैन धर्म ऐसा है जो दुश्मन से माफी मांगने के मंत्र दिया करता है। क्षमा मांगने वाला धर्म कौन है इस धरती पर? केवल अपने महावीर का धर्म है, जो क्षमा को वीरता का आभूषण कहा करता है। क्षमा वीरस्य भूषणम। दोनों में बहुत प्रेम हो गया, और मालूम है यदि कभी वो आए तो आपसे मिलाऊंगा। उन दोनों भाइयों ने प्रण किया है कि जब भी गुरुदेव किसी कोने में रहेंगे, हम चातुर्मास में दर्शन करने जाएंगे तो दोनों भाई साथ जाएंगे, आशीर्वाद उनका प्राप्त करेंगे। मैंने क्या किया? कुछ नहीं, मान्यवर। दो दिल। ध्यान रखना, दुश्मनी का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता। कभी हम भी थक जाते हैं और कभी वो भी थक जाता है। ध्यान रखना, लड़ते समय बुरा लगता है, लेकिन बाद में काटना बहुत मुश्किल होता है। मैं नहीं जानता हूं कि यहाँ के भाई भाइयों में क्या संबंध है। मैं यहाँ ज़्यादा लोगों से परिचित नहीं हूँ, नया नया आया हूँ। 2-4 लोगों को ही मैं जानता हूँ, ज़्यादा को मैं परिचित नहीं हूँ। लेकिन आज आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक ही सूत्र आपको देना चाहता हूँ कि यदि घर में प्रेम रखना है, परिवार में प्रेम रखना है, तो एक ही नियम आज यहाँ से लेके उठना कि रोज ना सही सप्ताह में 1 दिन, सप्ताह में 1 दिन ना सही 15 दिन में 1 दिन, और 15 दिन में 1 दिन नहीं सही तो महीने में 1 दिन अपने घर में सामूहिक भोजन परिवार का जरूर रखा करो। समाज के भोजन में जाते हो, घर के भोजन में नहीं बैठते हो। एक डाइनिंग टेबल पर बैठो। किटी पार्टी में जाने से कुछ नहीं हुआ करता है, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने से कुछ नहीं, पिकनिक में जाने से कुछ नहीं होता है। पूरा परिवार यदि एक थाली में बैठ करके भोजन करेगा, मैं कहता हूं वो भोजन भोजन नहीं, संत का प्रसाद और आशीर्वाद हुआ करता है। ध्यान रखिए, एक साथ भोजन करो, एक साथ बैठ करके भोजन करो, आनंद बरस जाएगा जीवन में। मैं समाज के कर्णधारों से भी कहता हूं कि घर में प्रेम रखना है तो परिवार में सामूहिक भोजन करो, और समाज में प्रेम रखना है तो मंदिर में सामूहिक भजन किया करो। ध्यान रखना, जो सामूहिक भजन करता है उस समाज में प्रेम होता है, और जो सामूहिक भोजन करता है उस परिवार में प्रेम हुआ करता है। आज मंदिर सूने हैं, घर सूने हैं। एक के घर में आहार को गया, विचार करो, मुझे 4थे माले पर ले गया, मैंने आहार किया, आ गया। मैंने कहा ये 4 माले किसके हैं? बोले मेरे। मैंने कहा कितने लोग रहते हो? हम 2, हमारा कोई नहीं। तो मैंने कहा यार 2 आदमी के लिए कटारिया जी 2 रूम बहुत हैं, 3 रूम बहुत हैं, ये 12-15 रूम 4 माला, क्या करते हो इसमें? मैंने कहा तुम्हारा भाई कहाँ है? बोले किराए पे रहता है कहीं। अरे मैंने कहा पागल हो गया है क्या? मैंने कहा तू मुझे आहार कराना था तो नीचे के फ्लोर में क्यों नहीं कराया, ऊपर क्यों लाया? बोले ऊपर नहीं लाता तो तुम मेरा मकान देखते कैसे? धत तेरे की आदमी। मैंने कहा जो मकान तू मुझे दिखा रहा है, ऐसी दौलत को मैं लात मार के संत बना हूं। ध्यान रखना है, ये मकान नहीं देखना, मुझे तुम्हारे मन देखना है। ध्यान रखिए। मैंने कहा एक भाई किराए पर रहता है और एक भाई के पास इतने कमरे हैं कि उन्हें भरने का सामान नहीं है तुम्हारे पास। मैंने कहा देख। बोले महाराज आज मैं धन्य हो गया। मैंने कहा क्यों? बोले आप आ गए, मेरा मकान धन्य हो गया। मैंने कहा मकान धन्य क्या करेगा? मकान तो ईंट पत्थर का बना है, वो क्या धन्य होगा? मैंने कहा मकान की छोड़, तेरा मन धन्य हुआ है या नहीं हुआ है? ध्यान रखिए, मकान को पवित्र मत कराओ, साधुओं के पगले पाड़ कर मन को पवित्र कराओ तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। मैंने कहा जा, तो जो किराए पे भाई रहता है ना उसको लेके आ कि चल, इतना 4 फ्लोर का मकान है, 1 फ्लोर में तू रहा कर, नीचे में मैं रहूंगा। ध्यान रखिए मान्यवर, जिंदगी है, रहते हो दिलों में टकरार किस लिए? रहते हो दिलों में
फिर दीवार किस लिए? छोटी सी जिंदगी, टकरार किस लिए? ध्यान रखना। कितने सामान कर लिए पैदा एक छोटी सी जिंदगी के लिए, मानवता को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। नहीं मेरे भाई, प्रेम रखो अपने जीवन में। अंतिम बात कह के समाप्त करूंगा। नारायण कृष्ण, मुझे बड़े महापुरुषों से बड़ी प्रेरणा मिलती है। हस्तिनापुर गए संधि का प्रस्ताव लेकर। नारायण कृष्ण ने साथ सोचा कि युद्ध टलना चाहिए, युद्ध टलना चाहिए, प्रेम की स्थापना होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, परिवार बिखरना नहीं चाहिए, परिवार बड़ा मजबूत होना चाहिए। ध्यान रखना। एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज 7 दिन में कौन सा वार अच्छा होता है? रविवार, सोमवार, मंगलवार। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कौन सा वार, मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूं और मुझे ये सब नाटक आते भी नहीं है, मेरा तो एक अलग ही है। बोले क्या? मैंने कहा ना रविवार अच्छा होता है, ना शनिवार अच्छा होता है, ना सोमवार अच्छा होता है। 8 दिन के बाद एक 9वां दिन पुलक सागर बना रहा है, उस दिन को अच्छा कर लो, 7 दिन अच्छे हो जाएंगे। बोले कौन सा दिन? मैंने कहा 9वां दिन परिवार हुआ करता है, जो परिवार को अच्छा कर लेता है उसके 7 बार अपने आप अच्छे हो जाएगा। परिवार सुधार लो, रविवार भी शुभ हो जाएगा, मंगलवार भी शुभ हो जाएगा, शुक्रवार भी शुभ हो जाएगा। एक बार को सुधारो तो वह है परिवार। मान्यवर, नारायण कृष्ण ने समझा ये परिवार ना बिखरे। पहुंचे, पीतांबर धारण किए, मोर मुकुट धारण, बांसुरी कमर में बंधी हुई, द्वारिकाधीश चले जा रहे हैं। छोटे थे तो कान्हा कहलाते थे, जवान हुए तो मुरली मनोहर मदन मोहन कहलाने लगे। वो जब बड़े हो गए तो द्वारकाधीश के नाम से उन्हें संबोधित किया जाता था। पहुंचे द्वारकाधीश रथ पर बैठकर, हस्तिनापुर की बीथियों से निकला वह रथ। एक छोटी सी झोपड़ी में एक अधेड़ उम्र की महिला ने देखा द्वारकाधीश आए हैं हस्तिनापुर में। बड़ा स्वागत हुआ, बड़ा सत्कार हुआ। वो अधेड़ महिला सोचती है क्या कभी द्वारकाधीश हम गरीब के झोपड़े में भी पधारेंगे? द्वारकाधीश ने देखा, मुस्कुराए, आगे चले गए। पहुंचे, जल्दी पहुंचाना पड़ेगा नहीं तो रथ तो मेरे हाथ में है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि